लूका की इंजील उसका 4 बाब 31 आयत से लेकर 44 आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, फिर वो गलील के शहर कुफरनहूम को गया और सबत के दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे क्योंकि उसका कलाम अख्तियार के साथ था। और इबादत खाना में एक आदमी था जिसमें नापाक दियो की रूह थी, और वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा कि ऐ यीशु नासरी, मुझे तुझसे क्या काम? क्या तू हमें हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। इस पर बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर ज़रर पहुंचाए उसमें से निकल गई, और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे कि ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो अख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं। और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। यीशु मसीह बहुत से लोगों को शिफा देता है। फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ, और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ी हुई थी, और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई, और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरूहें भी चिल्लाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, बहुतों में से निकल गईं। और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। यीशु मसीह इबादत खानों में तालीम देता है। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मनादी करता रहा। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।